Friends, welcome to Junaid's NEET IIT classes. Today we are going to discuss about gravitation. In gravitation, like in NCERT textbook, in gravitation we have first topic Kepler's law of planetary motion. In that Kepler's law we have three laws, that is law of orbits, law of areas and law of time periods. And in time periods, this is the formula, that is square of time period of revolution of any planet is proportional to cube of orbital radius. यानी कि planet अगर सन के तरफ पूरा एक चक्कर लगाएगा तो उसको रेवोल्यूशन ऑफ द प्लैनेट बोलेंगे, और जितना ऑर्बिट में लगाएगा, जितना उसका रेडियस रहेगा, उसको ऑर्बिटल रेडियस बोलेंगे. और इसके जो न्यूमेरिकल्स आएंगे, इसके जो टाइप के न्यूमेरिकल्स आएंगे, वो न्यूमेरिकल्स में आपको कैसा पूछ सकता, एक प्लैनेट का, मान लीजिए आपका ये सन है, सन से जुपिटर इज़ वन प्लैनेट, अर्थ इज़ अदर, ये डिस्टेंस दे देगा r1 और एक डिस्टेंस देगा r2, इसका टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन t1 देगा, मे बी ही लास्ट t2. यानी कि वैसे तो t1, अब इसको कंबाइन करना पड़ेगा ये फॉर्मूले को, t1 स्क्वायर बाई t2 स्क्वायर r1 क्यूब बाई r2 क्यूब. दिस इज द फॉर्मूला. इसमें आपको एनी थ्री वैल्यूज़ गिवन रहेंगे एंड वी हैव टू फाइंड द फोर्थ वैल्यू. एनी थ्री वैल्यूज़ गिवन रहेंगे एंड फोर्थ वैल्यू हमको पता करना पड़ेगा. तो और एक इम्पॉर्टेंट नोट वाली बात है कि टाइम पीरियड ऑफ अर्थ, यानी कि अर्थ का जो रेवोल्यूशन है वो रहेगा 1 ईयर. एक साल में अर्थ यानी कि 365 डेज़ में पूरा एक चक्कर अर्थ सन का लगाता. तो ये प्रॉब्लम्स, इसके न्यूमेरिकल्स अच्छा करिए. फॉर मोर वीडियोस एंड फॉर मोर न्यूमेरिकल्स यू कैन डाउनलोड अवर ऐप, दैट इज़ Junaid's NEET and IIT classes on Play Store. And till then, have a good day. Bye.